गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पिछली क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण हम पढ़ रहे थे उसमें रूढ़ पद्धति चल रही थी हमारी, और रूढ़ पद्धति में हमने पढ़ लिया था, कौन सा टॉपिक पढ़ लिया हमने? रूढ़ पद्धति में हमने नॉर्मल का उपयोग पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बात करें अपने पास आइसो, ठीक है, आइसो की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आइसो की संरचना ये आइसो की संरचना अपने पास दे रखी है। ये कम से कम मिनिमम कार्बन कितनी चाहिए संरचना बनाने के लिए? कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। ठीक है, संरचना बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए हमारे को? 3। समझ में? अब बात करें अपने पास संरचना तो बना दी, अब एल्केन श्रेणी की बात करें और एल्केन दोनों की बात करें, किस किस की? एल्केन और एल्काइल दोनों की। तो हम बात करें, देखो अपने पास कहां से एल्केन श्रेणी की बात करें हम सबसे पहले एल्केन श्रेणी में, एल्केन श्रेणी में आइसो का यूज कार्बन नंबर 4 से, कार्बन नंबर 4 से व एल्किल श्रेणी में, एल्केन श्रेणी में कहां से? कार्बन नंबर 3 से, एल्काइल श्रेणी में कार्बन नंबर 3 से शुरू होता है, ठीक है। किस उसमें? एल्केन श्रेणी में तो कहां से? कार्बन नंबर कहां से? 4 से, और एल्काइल श्रेणी में कहां से स्टार्ट होगा? कार्बन नंबर 3 से शुरू होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे स्टार्ट होगा, देखिए आइसो की स्ट्रक्चर मैंने बताई थी। तो ये अपने पास एल्केन, ये तो क्या एल्केन, और ये अपने पास क्या ले लिया? अपने पास एल्किल। तो देखो संरचना बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए अपने पास? 3। तो 3 में अपने पास यहाँ पे मैथ का भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी एक कार्बन का भी स्टार्ट नहीं होगा, इसमें एक कार्बन में भी नहीं होगा, 2 कार्बन में भी आइसो का यूज नहीं होगा, 3 कार्बन में भी आइसो का यूज इस एल्केन श्रेणी में नहीं होगा। इससे बात करें तो एक कार्बन का भी इसमें नहीं होगा, 2 कार्बन में भी इसका नहीं होगा, 2 कार्बन में इसका नहीं होगा, 3 कार्बन की बात करें तो 3 कार्बन में अपने CH3 CH और ये CH3 आइसो स्ट्रक्चर हो गई। तो ये आइसो स्ट्रक्चर, देखो आइसो स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे, आइसो संरचना के भी यहाँ पे अनुपालना हो रही है, नियम को फॉलो कर रहा है, आइसो की स्ट्रक्चर के नियम को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 2 CH3 और ये CH, इसमें भी ऐसा ही है, या 2 CH, ये रहा 2 CH3 और यहाँ पे अपने पास CH, यानी कि जो जिस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए रहते हैं उस कार्बन पे क्या कितनी हाइड्रोजन होगी? 1। तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो जो प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे जोड़े थे हमने, जैसे मान लो अपने पास Cl जोड़ दिया, Cl जोड़ते तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यह नाम क्या हो जाएगा अपने पास? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यह नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। कोई सा भी प्रतिस्थापी, एक नहीं, कोई सा भी यहाँ पे इसकी जगह Cl की जगह कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिस्थापी अपने पास आइसो स्ट्रक्चर का मतलब नियम को फॉलो कर देगा, नियम को यहाँ पे फॉलो कर देगा, ठीक है। आगे समझ में, नियम को यहाँ पे क्या कर देगा? फॉलो कर देगा। अब बात करें, देखो नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास एल्केन श्रेणी में, एल्काइल श्रेणी की बात करें CH3, एल्केन श्रेणी में CH3 CH2 और ये CH3, 4 कार्बन है। तो इस कार्बन को यहां से मैं हटा दूं और यहाँ पे CH2, इस कार्बन को मैं यहां लगा दूं, ये अपने पास CH3। तो आइसो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ये आइसो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, इस कार्बन पे CH है, और आगे चाहे कितने भी कार्बन हो उससे मतलब नहीं है हमारे को। तो यहाँ पे कितने? तो यहाँ पे हम ये बिल्कुल रूल्स को हमने फॉलो किया था कि यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग बता दी, एल्केन श्रेणी में इस आइसो का यूज कार्बन नंबर 4 से, और एल्काइल श्रेणी में इसका यूज कहां से स्टार्ट होगा? कार्बन नंबर 3 से शुरू होगा। आ गया समझ में? तो ये आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास? ब्यूटेन है ना अपने पास, यहाँ CH3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ CH3 ब्यूटेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटेन नाम हो जाएगा, क्योंकि 4 कार्बन है, चारों कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगा दिया? आइसो ब्यूटेन। तो आइसो ब्यूटेन के बाद में क्या आ जाएगा? आइसोपेंटेन आ जाएगा, 5 कार्बन। अब एक कार्बन बढ़ाना हो हमारे को, इसकी जगह आइसोपेंटेन लिखना हो, इसकी जगह क्या लिखना हो? आइसोपेंटेन। तो यहाँ CH, ये CH3, तो ये CH2 और ये अपने पास, यानी कि कहने का मतलब अपने पास यहाँ पे कार्बन चेन पीछे की ओर बढ़ाते जाओ, लेकिन आइसो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होनी चाहिए, आइसो संरचना यहाँ पे चेंज नहीं होनी चाहिए। ये आइसो स्ट्रक्चर है, देखो ये CH और ये CH3, यहाँ पे इसको चेंज हमारे को नहीं करनी है, क्लियर है? आगे समझ में आ गया। तो अपने पास ये कह सकते हैं कि एल्केन श्रेणी में नॉर्मल का यूज, तो आइसो का यूज कहां से स्टार्ट होगा? कार्बन नंबर 4 से एल्केन में, और एल्काइल श्रेणी में कार्बन नंबर 3 से, ठीक है।
तो ये आइसो कंप्लीट हमारा, ये नोटेड कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट है आइसो कंप्लीट। इसके बाद में देखो दूसरा जो है वो कहां से अपने पास, नॉर्मल कंप्लीट है हमारा, आइसो कंप्लीट है हमारे, नॉर्मल भी कंप्लीट हो गया, आइसो भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में है नेक्स्ट जो है वो कौन सा है अपने पास, नियो। एक मिनट, इसमें अपने पास आइसो की जो स्ट्रक्चर है, आइसो की स्ट्रक्चर में एक अपवाद है यहाँ पे, अपवाद। अपवाद कैसे, अपवाद होता क्या है, जैसे अपवाद में हम नॉर्मली इंसानों की बात करें, नॉर्मली इंसानों में बात करें तो नॉर्मली इंसानों में एक हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5, तो नॉर्मली है। अगर इसी प्रकार हम बात करें कि किसी अन्य व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके एक हाथ में 6 उंगलियां होती है, तो ये कह सकते हैं नॉर्मली इंसानों की तुलना में वो क्या होता है, अपवाद के रूप में होता है। ऐसे ही अपने पास कुछ कार्बन आइसो के अंदर एक क्या है अपने पास अपवाद है, कौन सा है, कौन सा अपने पास इसमें अपवाद कौन सा है, आइसो ओक्टेन। कौन सा अपवाद है अपने पास, आइसो ओक्टेन। देखिए आइसो, भाई अपन ने जो रूल्स पढ़े, नियम पढ़े आइसो के, उसके बेसिस पे ये संरचना तो इस तरीके से होनी चाहिए, ये आइसो की संरचना होनी चाहिए 3 5 6 7 और ये आइसो की स्ट्रक्चर ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये आइसो की स्ट्रक्चर यहाँ पे ये क्या है अपने पास, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे गलत माना गया है, इस संरचना को यहाँ पे गलत माना गया है। सही जो संरचना है इसकी, इसकी सही संरचना है, सही संरचना की बात करें हम इसकी, तो सही संरचना क्या हो जाएगी यहां पे देखिए 2 2 4 2 2 4 ट्राई मैथिल 2 2 4 ट्राई मैथिल पेंटेन, पेंटेन, ये इसकी सही संरचना है। इसके स्ट्रक्चर बनाए, देखो ये आईपीएसी पद्धति का नाम दिया है, जो नंबरिंग जहां से स्टार्ट हो जाए ना वो पहचानने का तरीका है, जहां से आपको नंबरिंग दिख जाए तो वो कौन सा नाम करना जाएगा, आईपीएसी। क्योंकि आईपीएसी ही एक ऐसा मात्र, एक ऐसी पद्धति है जिसमें नंबरिंग का यूज होता है। ठीक है, कितने कार्बन है, 5, तो इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, अपना आईपीएसी पढ़ेंगे उसमें और भी समझ में आ जाएगा आपके। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें CH3, ये सी है, सॉरी इसमें अपने पास कितने कार्बन टोटल, यहाँ पे 5, पेंटेन में क्या 5, तो ये 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ नंबर कराओ 1 2 3 4 और ये 5, इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कहीं से नंबरिंग कर लो, तो मैंने यहां से करी है। तो एक ट्राई, ट्राई का मतलब होता है प्रतिस्थापित समूह की समान, समान अगर प्रतिस्थापित समूह आ जाए, नंबरिंग को छोड़ो, तो अपने कह सकते हैं ट्राई मैथिल। ट्राई मैथिल का मतलब 3 मैथिल है, 3 मैथिल है, ठीक है, और कितने पेंटेन 5 कार्बन, तो 5 कार्बन लगा दिया। ट्राई मैथिल, अब ट्राई मैथिल की पोजीशन दे रखी है कौन कौन से कार्बन पे है, एक तो 2 पे है, 2 अपने पास, यहाँ पे कितने अपने पास 2 CH3 इस मैथिल पे जोड़ दिए, और एक कौन से नंबर पे, 4 नंबर कार्बन पे, तो यहाँ ये CH3 जोड़ दिया। ठीक है, अब इस पे क्या जोड़ दिया अपने पास, हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहाँ पे कितनी जुड़ेगी 3, यहाँ एक भी नहीं जुड़ेगी क्योंकि 4 वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है। इसमें अपने पास कितने जुड़ेगी 2, इसमें 1, और इसमें कितनी जुड़ेगी 3, तो ये इसकी सही संरचना हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी क्या बन गई हमारे पास, सही संरचना बन गई। तो आइसो में एक अपवाद है जो अपन को ध्यान में रखना है, कौन सा अपवाद है, किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर बनेगी उसकी। ठीक है, आगे समझिए। ठीक है, अब इसमें बात करें, देखो तो ये अपवाद, तो आइसोक्टेन की स्ट्रक्चर को ध्यान रखना भाई। अब देखिए नेक्स्ट नियो, नेक्स्ट अपने पास नियो, नियो। ठीक है, नियो, अब नियो की संरचना बिल्कुल फिक्स होती है, नियो की संरचना भी बिल्कुल फिक्स होती है। कैसे होती है देखो, CH3 C, ये CH3 और ये CH3, ये नियो की संरचना है। इस संरचना को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस संरचना को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 ये यहाँ पे 3 लगा के, ये C, ये संरचना, ये संरचना कौन सी कहलाएगी अपने पास, नियो संरचना। तो हम ये कह सकते हैं नियो संरचना के लिए, नियो संरचना के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए अपने को, कम से कम कार्बन कितने चाहिए, 4। नियो संरचना के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4। ठीक है, तो नियो संरचना के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 4। तो यहां कह सकते हैं अपने पास एल्केन श्रेणी में, एल्केन श्रेणी में नियो का यूज कार्बन नंबर
5 से, कार्बन नंबर 5 से, और एल्किल श्रेणी में भी नियो का यूज कार्बन नंबर 5 से शुरू होता है, शुरू होता है। ठीक है, शुरू होता है। आ गया समझ में? तो देखिए कैसे, CH3 CH3 CH3, ये खाली पोजीशन है, इसकी जगह हम क्या जोड़ दें, अगर एक CH3 जोड़ दें तो एल्केन श्रेणी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, नियो। तो इसका कितने कार्बन है, 5, 5 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, पेंटेन। ऐसे अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दे तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी CH3 CH CH3 CH3 और ये CH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, नियो। 5 कार्बन है तो नियो पेंटेन, नियो पेंटेन। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये हमारी रूट पद्धति यहाँ पे कंप्लीट है, ये रूट पद्धति यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद में हम बात करें, रूट पद्धति है यहाँ पे, इस रूट पद्धति के बाद में अपने पास कौन सी पद्धति चलेगी, रूट पद्धति में देखो, इस पद्धति में आप लोगों को नियो पद्धति है, नियो पद्धति में हम डिस्कस करेंगे नियो पद्धति के बारे में। नियो पद्धति तीनों कंप्लीट हो गई है अपने पास, यानी कि रूट पद्धति हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कंप्लीट हो चुकी है। रूट पद्धति यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इस पद्धति में हम बात करें, यानी नामकरण की 3 पद्धतियों में से एक पद्धति हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सी पद्धति आती है, नियो के बाद में, रूट पद्धति के बाद में, ये रूट पद्धति यहाँ पे कंप्लीट है, रूट पद्धति यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पद्धति है हमारी, वो कौन सी अपने पास, व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी अपने पास, व्युत्पन्न पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में हम बात करें, सबसे पहले व्युत्पन्न पद्धति में कौन कौन से थे, मैंने आपको बताए थे नाम। एक तो अपने पास मेथेन, एक अपने पास कार्बोनोल, पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहला अपने पास हम कौन कौन से टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट कौन सा अपने पास, CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे अपने पास CH3OH, इसको बोलेंगे कार्बिनोल। थर्ड अपने पास CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे, हम समझ में आ गया, तीनों को हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, एक कंपाउंड्स के लेंगे। तो सबसे पहले मिथेन की बात करें हम, सबसे पहले किसका, मिथेन की बात करें। सबसे पहला कौन सा, मिथेन। मिथेन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, देखिए ये कार्बन है यहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर अपने पास ये 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन जोड़ दी। इन चारों हाइड्रोजनों की जगह कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह, इन चारों हाइड्रोजनों की जगह क्या जोड़ दे हम, कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिब्बा बंद है, इस कार्बन को हम कहेंगे मेथेन। ठीक है, इस कार्बन को क्या कहेंगे हम, मिथेन। और ये जो मिथेन आएगा, ये किस रूप में आएगा, अनुलग्न के रूप में। ये मिथेन किस रूप में आएगा, यहाँ पे अनुलग्न के रूप में काम में लेंगे हम। ठीक है, आगे समझ में। तो यहां हम बात करें, देखिए नोट शब्द क्या, नोट शब्द में क्या लिखें कि मिथेन जो अपने पास, जो मिथेन है, मिथेन कार्बन श्रृंखला के उस कार्बन को लेते हैं जिस कार्बन पर
सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों। यानी कि मीथेन जो ले रहे हैं, यानी कि ये जो प्रतिस्थापी समूह हम लेंगे वो प्रतिस्थापी समूह कौन से कार्बन को लेंगे, जिस कार्बन परमाणु पर सबसे कम हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हमारे पास है, CH3। ये अपने पास एग्जाम्पल फर्स्ट। दोनों में हाइड्रोजनों की क्वांटिटी समान है, एक कार्बन है तो एक डिब्बे को तो क्या बना दो अपने पास, इसको तो क्या बना दे, मीथेन बना दे। और इस डिब्बे के बाद में जो बच गए वो सारे क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी समूह। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया अपने पास मीथेन। अब इसको अपन क्या नाम दे देंगे अपने पास, ये तो मीथेन ले लिया, ये प्रतिस्थापी समूह हो गया। समझ में आ गया, ये प्रतिस्थापी समूह। अब सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम आता है तो इसको क्या कहेंगे अपने पास, मैथिल। इसको कहेंगे अपने पास मैथिल। ठीक है, ये तो मैथिल हो गया प्रतिस्थापी समूह। अब लास्ट में क्या लगा देंगे, मीथेन। मीथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, मैथिल मैथेन। मैथिल मैथेन। और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल दूसरा अपने पास, यहाँ पे अपने पास इन चारों हाइड्रोजनों की जगह प्रतिस्थापी समूह कोई सा भी लगा सकते हैं। यहां लगा दिया मैंने Cl, यहां लगा दिया अपने पास Br, ये CH। तो सबसे कम हाइड्रोजन एटम किसके ऊपर है, सबसे कम हाइड्रोजन एटम किसके ऊपर है, इसके ऊपर सबसे कम हाइड्रोजन एटम है। बाकी सारे क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी समूह। बाकी सारे प्रतिस्थापी समूह। देखो ये तो अपने पास कहां से स्टार्ट होगा, देखो इसमें दो प्रतिस्थापी तीन है, तो ये तो अपने पास Br, तो ये तो किससे, ब्रोमो, तो ये तो कहां से स्टार्ट होगा, B से। क्लोरो ये किससे स्टार्ट होगा, C से। और मैथिल ये किससे स्टार्ट होगा, M से। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनका नाम सेट करना हमारे को। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, Br का। Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो। Br को क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्रोमो। Cl को क्या कहेंगे यहाँ पे, क्लोरो। Cl को क्या कहेंगे यहाँ पे, ब्रोमो आ गया, क्लोरो आ गया। अब किसका नाम आएगा, मैथिल। मैथिल आ गया। अब किसका नाम आएगा लास्ट में, अनुलग्न के रूप में, मैथेन। इसका नाम आ जाएगा मैथेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, क्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, मैथिल, मैथेन इसका नाम होगा। तो इन चारों प्रतिस्थापी समूह की जगह अपन कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल में अगर मैं चारों की जगह एक ही प्रतिस्थापी समूह जोड़ दूं, यहाँ पे एक ही प्रतिस्थापी समूह जोड़ दूं, CH3 CH3 CH3, तो मैथिल किस कार्बन को लेंगे, इस बीच वाले कार्बन को। बाकी सारे क्या हो गए अपने पास, प्रतिस्थापी समूह हो गए। ठीक है, चारों प्रतिस्थापी समूह समान है, चारों समान है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। मैथिल तो है ही, और चारों की जगह क्या लेंगे, समान समूह के लिए ट्राई। तो यह नाम क्या हो जाएगा अपने पास, ट्राई। ट्राई आएगा, टेट्रा, चार तो टेट्रा, चार के लिए क्या लेंगे अपने पास, टेट्रा। टेट्रा मैथिल और मैथेन। टेट्रा मैथिल मैथेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, टेट्रा मैथिल मैथेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया अपने पास, व्युत्पन्न पद्धति का पहला कंपाउंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्युत्पन्न पद्धति यहाँ पे पहली कंप्लीट हो चुकी है। आगे समझ में, ठीक है। और इसके बाद में हम कोई सा भी चारों की जगह, इन चारों की जगह कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चारों की जगह कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगली नेक्स्ट जो पद्धति होगी उनसे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मीथेन तो आ गया। अब इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट इसका, देखिए। अब इसके बाद में मीथेन तो हो गया, मीथेन के बाद में कौन सा आ जाएगा, कार्बिनोल। मीथेन के बाद में कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, कार्बिनोल। दूसरा जो है अपने पास वो कौन सा है, कार्बिनोल। कार्बिनोल, कार्बिनोल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, CH3 और ये OH, ये कार्बिनोल है। ये क्या है हमारे पास, कार्बिनोल। तो अपने पास ये कार्बिनोल का फॉर्मूला अपने पास C और ये OH, यहां पे अपने पास ये H, ये H और ये H। समझ में आ गई। अब ये तो क्या हो गया हमारे पास, ये जो ग्रुप है ये तो क्या कहलाएगा, कार्बिनोल। ये तो क्या कहलाएगा, कार्बिनोल। और इन तीनों हाइड्रोजनों की जगह अपन कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये CH3 CH2 और ये OH, CH3 CH2 OH, इसको तो क्या कह देंगे हम, कार्बिनोल। और ये क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी समूह। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। और यहां आ जाएगा अपने पास कार्बिनोल, मैथिल कार्बिनोल इसका नाम हो जाएगा।
जैसे मैथेन में 4 हाइड्रोजनों की जगह 4 प्रतिस्थापी समूह जोड़ रहे थे, यहाँ कितने हाइड्रोजन हमारे पास 3। हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है अपने पास 3 है। तीनों की जगह हम कोई से भी प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक लगा दिया CH3, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल CH3, यहां लगा दिया हमने एक और Cl, यहां लगा दिया अपने पास Br, ठीक है, और यहां लगा दिया OH। समझ में आ गया। तो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन को भी हमारे को क्या करना है, कार्बोनॉल में ऐड करना है, और बाकी सारे क्या कहलाएंगे यहाँ पे, प्रतिस्थापी समूह। तो ये हो गया अपने पास Br, ये तो कहां से स्टार्ट होगा, ब्रोमो B से, ये किससे स्टार्ट होगा, C से, और ये किससे स्टार्ट होगा, M से। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम क्या हो जाएगा अपने पास, ब्रोमो। नाम क्या हो गया, ब्रोमो। फिर क्या आ जाएगा, क्लोरोम। फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट, मैथिल। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, कार्बिनोल। कार्बिनोल। समझ में आ गया। तो तीनों, इन तीनों की जगह, इन तीनों हाइड्रोजनों की जगह हम कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह के, मैंने टेबल पिछली क्लासों में मैंने डिस्कस कर दिया था, जब एल्केन और एल्काइन का हमने नामकरण पढ़ा था। उस क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था कि प्रतिस्थापी समूह की टेबल भी बनाई थी हमने। कोई से भी प्रतिस्थापी समूह उन तीनों में से हम ऐड कर सकते हैं। उन तीनों में से भी हम क्या कर सकते हैं, तीनों में से कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कार्बिनोल का हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो कार्बिनोल में कोई से भी तीनों हाइड्रोजनों की जगह प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बची हमारे पास, एक और बची है व्युत्पन्न पद्धतियों में, एक और रह गया, एक कंपाउंड और रह गया। वो कौन सा है, एक और रह गया इसमें अपने पास, एक और कौन सा रह गया, एसिटिक अम्ल। जो थर्ड है वो कौन सा अपने पास, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, CH3COOH। ये क्या है हमारा, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। देखो एसिटिक अम्ल को इस तरीके से लिख सकते हैं अपने पास, C, ये COOH, ये अपने पास 3 हाइड्रोजन है, ये अपने पास 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। इन तीनों हाइड्रोजनों की जगह वही बात है अपने पास, ये जो डिब्बा बना दिया जिस कार्बन से COOH जुड़ा हुआ रहेगा उसको क्या कह देंगे हम, एसिटिक एसिड। और इन तीनों हाइड्रोजनों की जगह कोई सा भी सब्स्टिट्यूट, कोई सा भी हमारे पास कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये CH3, ये C, ये CH3, और ये CH3, और ये COOH। तो ये डिब्बा तो क्या हो गया अपने पास, कार्ब, ये तो क्या हो गया एसिटिक अम्ल। और तीनों ये प्रतिस्थापी समूह का नाम क्या हो जाएगा अपने पास, देखो ट्राई, 3 है, 3 की जगह ट्राई मैथिल और एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल कोई से भी, इनकी जगह ट्राई कोई जरूरी थोड़ी यही लगाए, कोई सा भी प्रतिस्थापी समूह ऐड कर सकते हैं। देखिए CH3 या Br भी लगा सकते हैं, या Cl भी लगा सकते हैं, या यहाँ पे अपने पास Br और यहाँ पे भी Br लगा सकते हैं, और ये अपने पास COOH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये B से स्टार्ट होगा, ये M से स्टार्ट होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपने पास, डाई ब्रोमो मैथिल, डाई ब्रोमो मैथिल एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास, रूढ़ पद्धति हमारी कंप्लीट हो गई है, व्युत्पन्न पद्धतियां कंप्लीट हो गई है, और 2 पद्धतियां पे कंप्लीट हो गई है। IUPAC पद्धति हमारे यहाँ पे अनकंप्लीट है। उस IUPAC पद्धति को हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल इनके बनाते रहिए, और कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, बाय।